हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम यू इन यूनिवर्स मेडिकल चैनल एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस वीडियो दैट इज क्लास नंबर 4 ऑन नर्वस सिस्टम। टॉपिक वाज ब्रेन एंड ब्रेन का ही सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने देखा था ब्रेन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, प्रोजेंसिफेलोन, मेसेंसिफेलोन एंड रोम्बेंसिफेलोन। क्लियर बच्चों। प्रोजेंसिफेलोन को ही फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, टेलेंसिफेलोन और डायंसिफेलोन। टेलेंसिफेलोन के अंदर पार्ट्स आते हैं हमारे हमारा आता है सेरिब्रम, देन आता है हमारा बेसल गैंग्लिया, एमेगडाला और हमारा हिपोकैम्पस। क्लियर। सेरिब्रम को हम देख चुके हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे बेसल गैंग्लिया को, देन हम देखेंगे एमेगडाला एंड देन हिपोकैम्पस। टेलेंसिफेलोन कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों डायंसिफेलोन के अंदर क्या आता है, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, वो हमारे डायंसिफेलोन के अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखो बच्चों, फोर ब्रेन को 2 में डिवाइड किया था, टेलेंसिफेलोन, डायंसिफेलोन। टेलेंसिफेलोन को हम पढ़ रहे हैं तो सेरिब्रम हमारा कवर हो चुका बच्चों। उसके बाद बेसल गैंग्लिया क्या होता है, एमेगडाला क्या होता है, हिपोकैम्पस क्या होता है। क्लियर। चीजें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड। अब देखो बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया में जो हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होता है वो बनाता है। बेसल गैंग्लिया क्या बनाता है बच्चों, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने प्रोजेक्शन पढ़ी थी ना हमने। जो एक्सोन्स का बंडल होता है वो कुछ ट्रैक्स बनाता है, जैसे एसोसिएशन ट्रैक्ट, कॉमर्शियल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। तो प्रोजेक्शन ट्रैक्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसमें क्या था बच्चों, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो होते हैं, रास्ते जो होते हैं इंपल्स के ट्रेवल करने के, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल, वो कौन बनाता है बच्चों, वो बनाता है हमारा बेसल गैंग्लिया। कौन बनाता है, बेसल गैंग्लिया। कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। क्लियर। अब बेसल गैंग्लिया होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी यानी कि न्यूरॉन पे आ जाओ, सेल बॉडी और एक्सोन। तो सेल बॉडी का ग्रुप बहुत सारे सेल बॉडी मिलकर क्या बनाते हैं, बेसल गैंग्लिया बनाते हैं बच्चों। कब, जब वो पीएनएस के न्यूरॉन हो। कब हो बच्चों, जब वो पीएनएस के बात चली हुई हो और सेल बॉडी और ग्रुप क्या बनाता है वहां पे, बेसल गैंग्लिया बनाता है। क्या बनाता है, बेसल गैंग्लिया। अगर सीएनएस का हमारा न्यूरॉन है, उसके सेल बॉडी का ग्रुप है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बेसल न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे हम, बेसल न्यूक्लियाई। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि बेसल गैंग्लिया होता है क्या, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है। इसका फंक्शन देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ को ऊपर करूं, मैं अपने हाथ को नीचे लेके जाऊं, मैं अपने हाथ से राइट करने की मिमिक्री करूं, तो ये मेरे कौन से हैं, वॉलेंट्री एक्शन। जो मैं चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं। तो वो कौन से एक्शन होते हैं बच्चों, वॉलेंट्री होते हैं, जो मेरे सोचे बिना ही हो रहे हैं। जैसे मेरे हार्ट की पंपिंग या फिर ब्रीदिंग कर रहा हूं मैं, वो क्या है, मेरे इनवॉलेंट्री एक्शन है बच्चों। ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन जितने भी होंगे, मूवमेंट जितनी भी होंगी, चाहे वो कॉन्शियस हो, जहाँ मेरे अवेयरनेस के अंदर हो, या फिर सब कॉन्शियस हो, जो जिसके बारे में मैं सोच नहीं रहा लेकिन फिर भी वो हो जाती है एकदम से। ठीक है। तो बच्चों सबकॉन्शियस और कॉन्शियस मूवमेंट जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर आती है, वो सारी मूवमेंट कौन कराएगा, हमारा बेसल गैंग्लिया कराएगा। दूसरी बात देखो, कंट्रोल करता है फाइन मोटर मूवमेंट यानी कि छोटी से छोटी मूवमेंट जो हम करते हैं ना, एक्शन जो करते हैं, एक्टिविटी जो करते हैं, वो भी कौन कराता है, बेसल गैंग्लिया कराता है बच्चों। कैसे, जैसे हम नीडल के अंदर से थ्रेड को डालते हैं ना, बिल्कुल बारीक काम है, फाइन मोटर एक्टिविटी। ठीक है, उसको भी कौन कराता है बच्चों, बेसल गैंग्लिया कराता है। या फिर हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आईज दिख रहा है ना, आंखें झपक रही हैं, वो कौन कराता है, एमेगडाला कराता है। क्लियर। वेरी गुड। ये था हमारा बेसल गैंग्लिया बच्चों। उसके बाद देखो हमारा एमेगडाला, इसी को बोलते हैं एमेगडालोइड। क्या बोलते हैं, एमेगडालोइड, या फिर क्या बोलते हैं, एमेगडाला। एमेगडाला क्या होता है, एक टेलेंसिफेलोन का पार्ट है फोरब्रेन के अंदर, वो जनरेशन ऑफ द इमोशन कराता है। इमोशंस जितने भी हमारे अंदर, जैसे लव, जेलस, एंगर, ये सारे इमोशन की जनरेशन कहाँ से होती है, कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं हमारे एमेगडाला से। कहाँ से बनते हैं बच्चों, एमेगडाला से। क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई मेरा तो दिल टूट गया, वो झूठा है। मैंने क्या बोला, कोई बोले कि मेरा तो दिल टूट गया, वो झूठा है। भाई साहब अभी हमने पढ़ा है कि एमेगडाला के अंदर फीलिंग्स होती हैं, ना कि तुम्हारे दिल के अंदर। दिल के अंदर तो ब्लड भरा पड़ा है, वो तो पंपिंग करता रहता है। ठीक है, वो झूठा है। उसको बोलना कि तू गलत बोल रहा है, तू ये बोला अगर कि मेरा एमेगडाला तोड़ दिया। ठीक है,
एमिगडाला के अंदर तुम्हारा लव आता है ना, लव की फीलिंग, एंगर की फीलिंग, या फिर जो तुम्हारी जेलस की फीलिंग होती है वो कहाँ होती है, वो तुम्हारी एमिगडाला के अंदर होती है। तो आज मैंने आपको कितनी अच्छी बात बताई कि कोई ये बोले मेरे तो दिल टूट गया, उसको करेक्ट करना कि तेरा एमिगडाला टूट गया। क्लियर? अब देखो बच्चों, आगे देखो, हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो लास्ट पार्ट है हमारा, जो कि फोर ब्रेन के टेलेंसिफेलोन में आता है, वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस के अंदर देखेंगे हम कि ये प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब में। कहाँ पे होता है बच्चों? टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होता है हमारा? हिपोकैम्पस प्रेजेंट होता है। दूसरी बात देखो, इसका काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि कुछ टाइम जो हमें बातें याद रही उसको लंबे टाइम तक याद रखने की कैपेबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। वो काम किसका है? हमारा हिपोकैम्पस का है। ठीक है, वो मोस्ट वल्नरेबल साइट है फॉर इस्चीमिया। ईमिया लगा बच्चों इसके पीछे, ईमिया। ईमिया का मतलब होता है ब्लड, और इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, इन ब्लड। अब बताओ मेरे को, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होगा? हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब, ईमिया का मतलब तो ब्लड ही है। ठीक है, लास्ट में ईमिया लगा जो। तो ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ चीज बड़ी है। ग्लाइस का मतलब ग्लूकोज, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने बताया कि ईमिया जहाँ पे भी लगा मिले उसका मतलब है ब्लड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस्चीमिया का मतलब क्या है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और उसके लिए मोस्ट वल्नरेबल साइट अगर ब्रेन में पूछे तो कौन है? हिपोकैम्पस है। सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की किसको? हिपोकैम्पस को। अगर ना मिले तो सबसे पहले इस्चीमिया कहाँ होगा? हिपोकैम्पस में होगा, ब्रेन के। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। क्लियर? वाइटल ऑर्गन है हमारा बॉडी का। लास्ट बात इसमें देखो, निगरी बॉडीज जो बनती हैं रेबीज इंफेक्शन होने के बाद, वो भी कहाँ देखने को मिलती है? हिपोकैम्पस के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? हिपोकैम्पस के अंदर देखने को मिलती है। तो टेलेंसिफेलोन में हमने क्या पढ़ा? सेरिब्रम पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में, बेसल गैंग्लिया पढ़ा, एमिगडाला पढ़ा, हिपोकैम्पस पढ़ा। बच्चों याद रखना है कि जो हमारा एमिगडाला है और जो हमारा हिपोकैम्पस है वो पार्ट है हमारा किसका? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं इमोशनल सिस्टम ऑफ द ब्रेन। इमोशनल सिस्टम ऑफ द बॉडी बोल लो, या फिर ब्रेन के अंदर इमोशनल सिस्टम किसको बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम किसको बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है उसको। इमोशनल ब्रेन क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस का जनरेशन होता है, और उसी के पार्ट होते हैं एमिगडाला और हिपोकैम्पस। एमिगडाला क्या करता है बच्चों? इमोशंस को जनरेट करवाता है। हिपोकैम्पस क्या करता है? मेमोरी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। और दोनों ही पार्ट किसके हैं? लिम्बिक सिस्टम के या फिर इमोशनल ब्रेन के। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब देखो हमारा दूसरा पार्ट आएगा। अब अभी तो पढ़ा हमने टेलेंसिफेलोन और हेड का, अब हम पढ़ेंगे डायंसिफेलोन। ठीक है, डायंसिफेलोन में हमारे जो पार्ट्स आते हैं वो देखते हैं कौन कौन से आते हैं और उनके फंक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डायंसिफेलोन, फोर ब्रेन को दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसिफेलोन। दो में डिवाइड करा था मैंने, टेलेंसिफेलोन और डायंसिफेलोन। ये डायंसिफेलोन देख रहे हैं हम। ठीक है, डायंसिफेलोन के अंदर कंटेन करता है ये कौन कौन से पार्ट? एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस और हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर है? यहाँ तक मैंने बोला कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे भाई? इसके अंदर आएंगे एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब एक का फंक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। ब्रेन के अंदर ये जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखा है, ये क्या? हमारे वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का क्या काम था? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का हमारा काम था कि जो हमारा CSF का प्रोडक्शन करना और उसका फ्लो करना, रेगुलेशन करना उसका। ठीक है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो वेंट्रिकल्स हो गए हमारे। क्या है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब देखो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि वेंट्रिकल्स के साइड में ही क्या होता है हमारा, ये डायंसिफेलोन के पार्ट्स मिलते हैं, तो इनकी लोकेशन के लिए मैंने ये बनाया वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसमें थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ना बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल इसकी साइड में ही होता है हमारा थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। क्या बोला मैंने बोला कि जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। क्लियर? अब देखो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है मेटाथैलेमस और सबसे ऊपर होता है एपिथैलेमस। एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? एपिथैलेमस। उससे नीचे क्या है? मिड में मेटाथैलेमस। और फिर क्या है हमारा थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल में? हमारा है थैलेमस। और सबसे नीचे हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्या होता है बच्चों? हाइपोथैलेमस। लोकेशन क्लियर है?
देखो थर्ड वेंट्रिकल के साइड में क्या होगा हमारा थैलेमस, टी से थर्ड, टी से थैलेमस, ठीक है। थर्ड जो वेंट्रिकल उसके साइड में क्या होगा हमारा थैलेमस, उसके ऊपर क्या होगा मेटाथैलेमस, उसके ऊपर क्या होगा एपिथैलेमस, लेकिन थैलेमस के नीचे क्या होगा हाइपो यानी कि हाइपोथैलेमस। क्लियर, याद हो गया ना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एपिथैलेमस की बात करो बच्चों, एपिथैलेमस के अंदर दो चीजें होती हैं, हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई और हमारा पीनियल ग्लैंड। क्या होता है हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई और हमारा क्या होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई होता है ना, इसका काम होता है मेमोरी का। क्या बच्चों मेमोरी का। मेमोरी कैसे, जैसे किसी भी लव्ड वन की जो स्मेल होती है ना उसको याद करके रखती है दिमाग के अंदर कि ये उसकी स्मेल है, ठीक है। तो स्मेल ऑफ लव्ड वन कौन रखता है उसको मेमोराइज करके, उसको रखता है हमारा हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारा पीनियल ग्लैंड। क्या आता है बच्चों पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, तुम्हें सबको पता है कि मेलेटोनिन सीक्रेट करती है। क्या करती है बच्चों मेलेटोनिन सीक्रेट करती है। मेलेटोनिन से क्या होता है कि डार्क एनवायरनमेंट में जब भी हम सोते हैं या फिर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है सिक्रीशन होने स्टार्ट हो जाता है हमारा किस चीज का बच्चों, हमारा मेलेटोनिन हार्मोन का। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है स्लीप को इंड्यूस करवाता है, तो इसीलिए ये हेल्पफुल होता है हमारा रेगुलेशन में। बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे बोला है आपने, ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हो उसको स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करवाने का काम करता है हमारा मेलेटोनिन हार्मोन, स्लीप को इंड्यूस करवाता है। क्लियर। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा एपिथैलेमस के बाद आता है हमारा ये मेटाथैलेमस, ठीक है। मेटाथैलेमस में देखो बच्चों ये प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस के नीचे, बिलो एपिथैलेमस में प्रेजेंट होगा, ये इसका मतलब है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट बिलो एपिथैलेमस, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज होती है, दो बॉडी होती है इसके अंदर, दो बॉडी मिलती है, एक तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और एक होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। याद रखनी है बातें कि जो हमारा मेटाथैलेमस है इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और क्या मिलता है बच्चों हमारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। क्लियर। अब जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है ना वो पाथवे प्रोवाइड करता है ऑडिटरी स्टिमुलस को। ऑडिटरी स्टिमुलस जब ब्रेन तक जाती है तो वहां पे जो पाथवे बनता है ना उस स्टिमुलस का, वो पाथवे कौन बनाता है हमारा मेटाथैलेमस बनाता है। और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कौन सा बनाएगी, ऑडिटरी पाथवे स्टिमुलस के लिए। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या बनाती है बच्चों, विजुअल पाथवे। कौन सा, विजुअल पाथवे। आपने आई का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा, उसकी फिजियोलॉजी सॉरी पढ़ी होगी, तो उसमें एक पॉइंट बनता है जहाँ पे दोनों की दोनों विजुअल स्टिमुलस क्रॉस रिएक्ट होते हैं। एक पॉइंट बनता है काइज्मा बोलते हैं उसको, है चाइज्मा, चाइज्मा बोलते हैं, जहाँ पे दोनों की दोनों सिग्नल्स क्रॉस होते हैं। उस काइज्मा के पास ही मिलता है हमारा कौन सा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कि क्या करवाता है पाथवे प्रोवाइड करता है उसको फर्दर ब्रेन तक जाने के लिए। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद हमारा थैलेमस। क्या है थैलेमस, थैलेमस जो होता है प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल में, लेटरल में, थर्ड वेंट्रिकल और उसके लेटरल में साइड में कौन प्रेजेंट है थैलेमस। क्लियर। उसके बाद ये लार्जेस्ट पार्ट होता है डायंसिफेलोन का, डायंसिफेलोन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, थैलेमस है। कौन है बच्चों, थैलेमस है। याद रखोगे इस बात को कि डायंसिफेलोन हम पढ़ रहे हैं, उसके भी हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं, एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस। अब पढ़ रहे हैं हम थैलेमस। थैलेमस लार्जेस्ट पार्ट है किसका, डायंसिफेलोन का। क्लियर। उसके बाद देखो गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी किसे बोलते हैं हम, थैलेमस को बोलते हैं। और सेंसरी रिले सेंटर भी प्रेजेंट होता है हमारे थैलेमस के अंदर। सेंसरी रिले जो सेंटर होता है हमारा, स्टेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे थैलेमस के अंदर। ये बातें याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अच्छा सेंसरी रिले सेंटर में क्या बोलना चाहते हैं कि जो सेंसरी और मोटर जो इंफॉर्मेशन है ना हमारी बॉडी को जो रिसीव हुई है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करता है कौन, थैलेमस। कौन करता है बच्चों, थैलेमस। थैलेमस काम करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक हमारी सेंसरी और मोटर जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का। क्लियर। तो इसको बोला सेंसरी रिले स्टेशन या फिर सेंटर। उसके बाद देखो हाइपोथैलेमस भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाइपोथैलेमस आपको पता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को भी जो कंट्रोल करेगा उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को इसलिए बोल रहा है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी क्या करता है, अपनी कमांड करता है। क्लियर। उसके बाद देखो इसके फंक्शन, कंट्रोल करेगा एएनएस को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, बिहेवियर को, इमोशंस को और सेक्सुअल डिजायर जो हमारी होती है ना उसको कंट्रोल करके रखता है कौन,
हाइपोथैलेमस। कौन करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखो रेगुलेट करके रखता है स्लीप को भी, टेम्परेचर को भी, हंगर को भी और हमारे हॉर्मोन्स को भी। अच्छा, हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है ये, इनहिबिटरी और जो हमारे स्टिमुलेटरी हार्मोन होते हैं ना, उनका प्रोडक्शन भी करता है, इसलिए इसको बोला एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि प्रोडक्शन भी करता है किस चीज का? हार्मोन का। रेगुलेशन तो करता ही करता है, लेकिन ये प्रोडक्शन भी करता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों, जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर में मैंने बताया था कि ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पी से पोस्टीरियर, पी से प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो थर्मोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट कौन कराता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा बच्चों? वो कराता है हमारा लाइसिस ऑफ द हीट, यानी कि थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस तो कराता है कौन? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या कराता है बच्चों? थर्मोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज और कि इसको थ्रस्ट सेंटर भी बोलते हैं। थ्रस्ट सेंटर भी हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। फीडिंग या फिर स्टेटी सेंटर भी हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के अंदर। स्टेटी सेंटर होता है कि अब हमें भूख नहीं है, खाना खाने के बाद जो हमें फीलिंग आती है कि अब पेट भर चुका है, फुल हो चुका है, उसको बोलते हैं स्टेटी सेंटर। स्टेटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टेटी। तो स्टेटी सेंटर या फिर फीडिंग सेंटर भी किसको बोलते हैं? वो प्रेजेंट होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर। अच्छा, जब हम फीड करते हैं तो लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है। लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करवाता है ये हाइपोथैलेमस, जिससे कि हमारी हंगर स्प्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? स्प्रेस हो जाती है। तो ये था हमारा डायेंसिफेलोन के जो पार्ट जो फोर ब्रेन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर?